नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी यूनिट नंबर 5 पेसर्स हम देख रहे हैं। इसमें हमने क्लासिफिकेशन कंटिन्यू रखा है। क्लासिफिकेशन में अप्लाइड बेस्ड ऑन अप्लाइड इलेक्ट्रोड्स और बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोलैरिटी, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर तक, पॉइंट नंबर 8 तक, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोलैरिटी तक। आज हम देखेंगे पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10 और इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पेसर कंप्लीट होगा। तो पॉइंट नंबर 9 इज़ बेस्ड ऑन सर्किटरी। पेसर्स को जो क्लासिफाई किया है उनको सर्किटरी के बेसिस पर किन पार्ट्स में और किस प्रकार क्लासिफाई किया है। सर्किटरी के आधार पर पेसर को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है साधारण पेसर, जिसे सिंपल पेसर कहा जाता है। दूसरा है प्रोग्रामेबल पेसर। साधारण पेसर में फिक्स्ड इम्पल्स रेट उत्पन्न की जाती है, जबकि प्रोग्रामेबल पेसर में हृदय की मांग के अनुसार ऑन डिमांड इम्पल्स उत्पन्न की जाती है। अतः निश्चित दर पेसर या फिक्स्ड रेट पेसर साधारण पेसर तथा ऑन डिमांड पेसर की श्रेणी में आते हैं। जो फिक्स्ड रेट है वो सिंपल पेसर है और जो ऑन डिमांड पेसर है उसमें प्रोग्रामेबल पेसर आएंगे। एडवांस्ड प्रोग्रामेबल पेसर जो हैं वो नॉर्मल प्रोग्रामेबल पेसर्स होते हैं, जो साधारणतः मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उनसे थोड़ा एडवांस्ड होते हैं। तो ये जो एडवांस्ड प्रोग्रामेबल पेसर्स होते हैं, इनके दो भाग होते हैं। पहला बाह्य इकाई, दूसरा आंतरिक इकाई। बाह्य इकाई द्वारा उत्तेजनार्थ प्रोग्राम अर्थात जो स्टिमुलस प्रोग्राम उत्पन्न किया जाता है और आंतरिक इकाई को उक्त स्टिमुलस प्रोग्राम से प्रचलित कर या चलाकर जो है वो ऑपरेट करना शुरू किया जाता है। इस हेतु प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग को निम्न तरीकों या तकनीकों द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। इंटरफेसिंग जो है प्रोग्रामिंग की, वो या तो मैग्नेटिक इंटरफेस या RF सिग्नल इंटरफेस या अकॉस्टिक अल्ट्रासोनिक प्रेशर वेव इंटरफेस द्वारा इंटरफेसिंग की जाती है। तो ये था बेसिकली बेस्ड ऑन सर्किटरी। अब इसके बाद हम देखते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बैटरी। बैटरी के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के पेसमेकर्स होते हैं। पहला पेसर विद मरकरी बैटरी, दूसरा पेसर विद न्यूक्लियर बैटरी, तीसरा पेसर विद लिथियम बैटरी। किसी भी पेसर को जिसको प्रत्यारोपित किया जाता है, बैटरी बहुत महत्वपूर्ण होती है उसके लिए। बैटरी की दीर्घ आयु होना, उसका कॉम्पैक्ट होना साइज़ में और कांस्टेंट सप्लाई देना, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। मरकरी और लिथियम बैटरी की औसत आयु होती है 3 से 5 वर्ष, जबकि न्यूक्लियर बैटरी की एवरेज आयु होती है लगभग 10 वर्ष। इस बैटरी में प्लूटोनियम 238 प्रयुक्त किया जाता है। यह एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी के कारण मानव शरीर के लिए घातक तथा हानिकारक है। मरकरी बैटरी में मरकरी ऑक्साइड जिंक प्रयुक्त किया जाता है। यह बैटरी 1200 mAh 1.35 वोल्ट सप्लाई प्रदान करती है। न्यूक्लियर बैटरी में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उपयोग किया जाता है उसका नाम है प्लूटोनियम 238 या 238 जिसे कह सकते हैं आप। 1 ग्राम प्लूटोनियम से 780 किलोवाट आवर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। न्यूक्लियर बैटरी युक्त पेसर हेतु विशेष शील्डिंग प्रयुक्त पेसर ही उपयोग में लिया जाता है।
इसको एक शील्ड के साथ आपके शरीर में इम्प्लांट किया जा सकता है, जिससे ये हानिकारक इसका असर ख़त्म हो। लिथियम बैटरी में लिथियम आयोडीन पदार्थ को पाउडर रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक दीर्घ आयु बैटरी है। इसमें धात्वीय लिथियम का एनोड तथा आणविक आयोडीन युक्त कैथोड को ऑर्गेनिक केमिकल के साथ प्रयुक्त कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह बैटरी लगभग 2.8 वोल्ट का विद्युत संकेत 4.14 एम्पियर आवर की दर से उत्पन्न करती है। तो ये था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ बैटरी। तो पेसर्स को हमने क्लासिफाई किया अलग अलग क्राइटेरिया में, और ये क्राइटेरिया है नंबर में टोटल 10। इन 10 क्राइटेरियाज़ में से हमने पेसर को क्लासिफाई किया है। ये सभी हमने लेक्चर में देखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।